दोस्तों कहते हैं कि कोई इंसान अगर बुराई के रास्ते पर चल रहा हो तो सबसे पहले उसको उसकी फैमिली रोकती है। लेकिन सोचें कि अगर पूरी फैमिली ही एक जैसी हो तो क्या बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की कुछ ऐसी ही खतरनाक फैमिलीज के मुतालिक बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनेसा टार्डिएवा नामी औरत की और उसकी फैमिली की। दोस्तों इस खतरनाक और बेरहम फैमिली का ताल्लुक रशिया से था। वैसे तो ये एक इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली थी। इसमें रोमन पेटकोपेव नामी एक आदमी था, इसकी बीवी इनेसा टार्डिएवा थी और इनकी 2 बेटियां शामिल थीं। रोमन एक डेंटिस्ट था और इनेसा टार्डिएवा एक टीचर थी। इनेसा के मुताबिक ये बचपन से ही एक गैंगस्टर बनना चाहती थी। इसके दिल में पुलिस के लिए नफरत भरी हुई थी और उसकी वजह यह थी कि ये किसी पुलिस ऑफिसर से प्यार करती थी जो इसको छोड़कर चला गया था। इनके जुर्म की दास्तान 2007 में शुरू हुई जब इनेसा ने अपनी टीचिंग की नौकरी छोड़कर जुर्म के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। इसके साथ इसका डेंटिस्ट हस्बैंड भी शामिल हो गया और तो और इनकी 2 बेटियां भी इनके साथ इस प्लान में मिल गईं और फिर ये बेरहम फैमिली रशिया में खौफ की अलामत बन गई। ये एक सीरियल किलर फैमिली बन गई थी। अगले 6 सालों में इन लोगों ने अनगिनत डकैतियां डाली और 30 से ज्यादा लोगों को इंतहाई बेरहमी से टॉर्चर कर कत्ल कर दिया। और तो और इस औरत ने अपनी ही बेटी से किसी बात पर नाराज होकर उसका भी बेरहमी से कत्ल किया। इस दौरान ये इंतहाई शरीफ बनकर अपने घर में रहते रहे और लोग इनको एक सादा सी मिडिल क्लास और पढ़ी लिखी फैमिली समझते रहे। इस बेरहम फैमिली का तरीका वारदात इंतहाई खौफनाक होता था कि इंसान सोचकर ही चकरा जाए। लेकिन दोस्तों जुर्म आखिर में पकड़ा ही जाता है। 17 सितंबर 2013 को ये लोग एक घर में डकैती डालते हुए पकड़े गए। पुलिस ने फायरिंग में रोमन पेटकोपेव को वहीं मार दिया और इनेसा और इसकी एक बेटी को हिरासत में ले लिया गया। इस औरत ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। अब बात करते हैं साइनालोआ कार्टेल फैमिली की। दोस्तों ये एक फैमिली गैंग है जो दुनिया की सबसे खतरनाक फैमिलीज में से एक है। इस खानदान का ताल्लुक मैक्सिको से है। इस गैंग को एक ही फैमिली के काफी सारे लोग चलाते हैं। ये गैंग मंशियात फरोशी से लेकर भत्ताखोरी तक हर खतरनाक जुर्म में इन्वॉल्व है। अमेरिकन गवर्नमेंट के मुताबिक ये फैमिली गैंग इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े मंशियात फरोश हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने 1990 से 2008 तक 200 टन कोकेन पूरी दुनिया में बेची थी। इस फैमिली ने अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल भी किया है और सिर्फ 2006 में इन्होंने 6800 लोगों को कत्ल किया था। ये फैमिली अपने गैंग को एक कंपनी की तरह चलाती है और इस गैंग में मुख्तलिफ पोस्ट हैं जिनमें इन फैमिली के फर्द काम करते हैं। ये गैंग 1988 में बना था जब दुनिया में कोकेन की खरीदो फरोख्त अपने उरूज पर थी। इनकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका थी और ये 60% कोकेन अमेरिका में बेचा करते थे। इस फैमिली के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कई लोग मारे भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ये फैमिली अपना ये गैंग चला रही है। दोस्तों आपने अगर रॉन्ग टर्न नामी मूवी देखी है तो अब जिस फैमिली का मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसी तरह की फैमिली है। रशिया से ताल्लुक रखने वाला 35 साल आदमी डिमिट्री बैकशॉ और इसकी बीवी नटालिया को पिछले साल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इनका जुर्म इंतहाई खौफनाक था। ये लोग आदमखोर थे और इन्होंने 30 से ज्यादा इंसानों को कत्ल कर खा लिया था। ये लोग इंसानी अज़ा को जार्स में बंद कर रखते थे और फिर पका लेते थे। इनके आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि ये एक नॉर्मल सी हंसमुख फैमिली थी और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये ऐसा काम कर रहे थे। इन लोगों ने ये काम 1999 में शुरू किया था। ये लोग अजीबो गरीब किस्म के मास्क पहनते और फिर टेबल पर बैठकर आराम से अपने शिकार को खाते थे। पुलिस को इनके फ्रीजर से 6 मुख्तलिफ इंसानों के आज़ा भी मिले थे। दोस्तों अब बात करते हैं के फैमिलीज की, यानी ट्रिपल के फैमिलीज की। ये दरअसल एक ग्रुप का नाम है, लेकिन हजारों फैमिलीज अब इस ग्रुप के साथ जुड़कर अपने आप को ट्रिपल के फैमिलीज बुलाती हैं। दोस्तों ट्रिपल के एक इंतहाई रेसिस्ट, नफरत से भरा हुआ और खतरनाक ग्रुप का नाम है। ट्रिपल के का मतलब कू क्लुक्स क्लैन है। 1865 में बनने वाला ये ग्रुप अमेरिका में सफेद लोगों की हुक्मरानी चाहता है। इनके दिलों में दूसरे लोगों के लिए शदीद नफरत भरी हुई है। ये लोग अमेरिका में इमिग्रेंट्स के भी सख्त खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ नफरत तक नहीं रुकी। इन लोगों ने इस नफरत को दहशतगर्दी में बदल दिया। इस ग्रुप के लोगों ने अपने बेशुमार मुखालफों का कत्ल किया, खास तौर पर अमेरिका में मौजूद काले सियासतदानों का। ये लोग अमेरिका में बेशुमार बॉम्बिंग्स भी कर चुके हैं। इस ग्रुप का बेशुमार फैमिलीज हिस्सा हैं जो खुद को ट्रिपल के फैमिलीज बुलाती हैं। ये लोग अपने बच्चों को भी यही कुछ सिखाते हैं, यानी कि नफरत और रेसिज्म। वैसे तो इस ग्रुप को अमेरिका में ओवरऑल शदीद बुरी नजर से देखा जाता है, लेकिन ये अभी भी अपना काम कर रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इन लोगों के ग्रुप के बेशुमार ऐसे राज हैं जो ये लोग बाहर नहीं आने देते, जैसा कि ये खास किस्म की रस्म परफॉर्म करते हैं जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती।
दोस्तों अब बात करते हैं दी किम डायनेस्टी की। किम डायनेस्टी वो फैमिली है जो नॉर्थ कोरिया पर हमेशा से ना सिर्फ हुकूमत कर रही है बल्कि नॉर्थ कोरिया के लोग इस फैमिली को अपना सब कुछ मानते हैं। इस फैमिली की शुरुआत 1948 में हुई थी जब नॉर्थ कोरिया वजूद में आया था। इस मुल्क का पहला प्रेसिडेंट और सुप्रीम लीडर इसी फैमिली का फर्द किम इल सुंग था। किम इल सुंग ने नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल काट कर रखना शुरू कर दिया और लोगों के जहनों को ऐसा बना दिया कि लोग इसको और इसकी फैमिली को तकरीबन खुदा मानना शुरू हो गए। नॉर्थ कोरिया पर 46 साल हुकूमत करने के बाद किम इल सुंग की मौत 1994 में हो गई। इस दौरान नॉर्थ कोरिया के लोग इसकी मर्जी के खिलाफ अपने बाल तक नहीं कटवा सकते थे। नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को फॉलो नहीं किया जा सकता था और उसकी सजा मौत होती थी। लोग जीन्स की पैंट तक नहीं पहन सकते थे और किसी नॉर्थ कोरियन के लिए मुल्क से बाहर सफर करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। 1994 में किम इल सुंग के मरने के बाद इसको नॉर्थ कोरिया का ताहयात सदर बना दिया गया और ये मरा हुआ शख्स आज भी नॉर्थ कोरिया का इटर्नल प्रेसिडेंट है। इसके मरने के बाद इसका बेटा किम जोंग इल नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बन गया और इसके भी वही हालात थे। नॉर्थ कोरिया में इस दौरान 3 जनरेशन पनिशमेंट का कानून भी मुतारिफ कराया गया कि अगर एक इंसान जुर्म करता था तो उसकी सजा 3 पुश्तों को यानी उसके बच्चों और उसके माँ बाप को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ती थी। नॉर्थ कोरिया के लोग इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और टीवी पर सिर्फ एक चैनल आता था जिस पर हर वक्त किम जोंग इल की तारीफें की जाती थी। जहां तक अगर एक नॉर्थ कोरियन आदमी साउथ कोरिया की कोई फिल्म देख लेता था तो उसकी सजा भी मौत होती थी। दोस्तों 2011 में इसकी मौत हो गई और इसके मरने पर नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए रोना लाजमी करार दे दिया गया और कई लोग जो इसकी तस्वीरें उठाकर रोने के लिए नहीं पहुंचते थे उनको कई महीने जेल में गुजारने पड़ते थे। इसके मरने के बाद इसका बेटा किम जोंग इस वक्त भी नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर है। और दोस्तों आखिर में बात करते हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली की। अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी बिल गेट्स, वॉरेन बुफे या फिर जेफ बेजोस है तो आप सही भी हैं और गलत भी। गलत इसलिए क्योंकि रोथस्चाइल्ड फैमिली, जिसको आप में से बहुत से लोग शायद ना जानते हों, दरअसल दुनिया की सबसे अमीर तरीन फैमिली है। एक अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत की मालियत 370 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन बात सिर्फ अमीर होने की नहीं है बल्कि बात उन हैरत अंगेज बातों की है जो इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसा कि दुनिया के बेशतर मुल्कों के बैंक्स यही फैमिली कंट्रोल करती है या फिर हालिया तारीख में जितनी भी बड़ी जंगें हो चुकी हैं उनमें इसी फैमिली का हाथ है। और ये कि दुनिया में होने वाले बड़े बड़े फैसलों के पीछे दरअसल रोथस्चाइल्ड फैमिली ही है। ये भी कहा जाता है कि दुनिया में सोने, चांदी और ऐसी धातों की कीमतें यही फैमिली तय करती है। इसके अलावा दुनिया के बेशतर ताकतवर मुल्कों की इकोनॉमी भी इनके कंट्रोल में बताई जाती है। इस फैमिली का एक फर्द एम्शल रोथस्चाइल्ड ने जर्मनी में 1760 में अपने बैंकिंग बिजनेस की बुनियाद रखी थी और देखते ही देखते ये फैमिली दुनिया की सबसे अमीर, ताकतवर और पुरस्कार फैमिलीज में से एक बन गई। कहते हैं कि इनका मकसद पूरी दुनिया में एक हुक्मरानी कायम करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और उसके बाद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी क्लिक कर दें ताकि इस चैनल की सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।